का देशी रियासतों का एकीकरण, जिसमें उन बड़ी रियासतों की हमने चर्चा की थी जो अपने आप को स्वतंत्र रूप से रखना चाहती थी और या भारत में ना मिलकर ये पाकिस्तान में विलीन होना चाहती थी। लेकिन लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के द्वारा इनके लिए भारत में मिलाया गया। अब हम देखते हैं कि 1954 में माहे, पांडुचेरी आदि क्षेत्र के लिए भारत में मिलाया गया। तो अब हम आगे की कड़ी में लिखेंगे कि 1954 में माहे, पांडुचेरी और फ्रांसीसी इन क्षेत्रों के लिए कई बार एग्जामिनर द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पांडुचेरी को भारत में कब मिलाया गया। तो भारत में इसे 1954 में उपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाई गई और भारत के राजतंत्र या भारतीय संघ में इसके लिए मिलाया गया। वही हम बात करें कि प्रथम बार 1955 में पांडुचेरी की झांकी को राजपथ पर प्रदर्शित किया गया, अर्थात कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर पांडुचेरी की झांकी प्रथम बार कब निकाली गई थी? 1955 में। अब हम बात करते हैं गोवा। गोवा भारत का एक ऐसा उपनिवेशिक क्षेत्र रहा है जो सर्वप्रथम, अर्थात कि प्रथम बार या सर्वप्रथम यूरोपियों के आधिपत्य में जो क्षेत्र आया वो गोवा था। और गोवा ही वो प्रथम क्षेत्र था जो अंतिम बार भारत में मिलाया गया, अर्थात कि औपनिवेशिक शासन से मुक्ति जिस क्षेत्र को अंतिम बार दिलाई गई वो क्षेत्र गोवा था। ये क्वेश्चन एक बार केबीसी में पूछा गया है, कौन बनेगा करोड़पति में, कि भारत का वह औपनिवेशिक क्षेत्र कौन सा था जिसे यूरोपियों द्वारा सर्वप्रथम आधिपत्य में लिया गया और सबसे अंतिम बार भारत में मिलाया गया। तो वो क्षेत्र था गोवा। भाई हम बात करें पुर्तगाली भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन थे। अर्थात कि भारत में सबसे पहले यूरोपियों की बात की जाए क्रम की के सर्वप्रथम भारत में किसने शासन किया यूरोपियों में से? तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम शासन किया। भाई बात करें कि भारत में वह कौन सी यूरोपियन शक्ति थी जो सबसे अंत में गई, तो वह भी थी यूरोपियन शक्ति, अर्थात कि पुर्तगाली शक्ति अंतिम बार जब 1961 में गोवा को इनके आधिपत्य से छुड़ाया जाता है तब इनका भारत से राजतंत्र खत्म होता है। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन बनकर तैयार होता है कि वह भारत का कौन सा क्षेत्र था जो सर्वप्रथम यूरोपियों के आधिपत्य में आया। तो वो क्षेत्र था गोवा। और वह यूरोपियन कौन सी शक्ति थी जो प्रथम बार भारत में नहीं शासन किया या भारत में व्यापार किया? तो वो शक्ति थी पुर्तगाली। भाई हम बात करें कि अंतिम शक्ति ऐसी यूरोपियन कौन सी थी जो भारत में डटी हुई थी या सबसे अंत बार या सबसे अंत में गई, तो हम बात करें पुर्तगाली वो शक्ति थी यूरोपियन शक्ति जो सबसे अंतिम समय में भारत से गई और ये गई थी 1961 में जब गोवा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ऑपरेशन विजय नाम का एक सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके द्वारा यहाँ का शासक अर्थात कि गोवा का एक तानाशाही गवर्नर ओलिवरा, ये पुर्तगाली गवर्नर था ओलिवेरा,
और गोवा को ये छोड़ना नहीं चाहता था और पश्चात संस्कृति की इसे देन बताकर गोवा को और इसे भारत में सौंपना नहीं चाहता था या भारत में मिलाना नहीं चाहता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनेक प्रयासों के बाद भी बातचीत से जब बात नहीं बनी, तो तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई जिसके नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। भारत का वह कौन सा क्षेत्र था जिसे भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन विजय नाम से एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई? वो क्षेत्र था गोवा। और गोवा के उस समय पुर्तगाली गवर्नर कह सकते हैं हम ओलिवरा थे, जो भारत को या भारत में गोवा के लिए मिलाना नहीं चाहते थे और स्वतंत्र रूप से गोवा को अपने अधीन रखना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के द्वारा वहां पर एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, या यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम विजय रखा गया के लिए भारत में मिलाया गया। तो हमारे यहाँ से गोवा से बहुत सारे क्वेश्चन बनकर तैयार होते हैं, जैसा कि पूर्व में बताया गया है कौन कौन से क्वेश्चन हैं भाई। ऑपरेशन विजय, गवर्नर ओलिवरा, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। वही बात करें कि गोवा को भारत में कब मिलाया गया, तो 1961 में, या यूरोपीय शक्ति से मुक्त कराया गया 1961 में। भारत में प्रथम व्यापारी या यूरोपियन शक्ति कौन सी थी, तो वो थी पुर्तगाली शक्ति। वही हम बात करें कि प्रथम क्षेत्र कौन सा रहा जो पुर्तगालियों के द्वारा आधिपत्य में लिया गया, तो वो क्षेत्र था गोवा। और अंतिम समय तक ये गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा, जब जाकर 1961 में इसे भारत में मिलाया गया। राज्यों का गठन हम देखते हैं कि जब भारत पराधीन था, या हम कह सकते हैं अंग्रेजों के आधिपत्य में था, तब कांग्रेस के द्वारा 1917 में एक घोषणा की गई थी कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो भारत के राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये घोषणा कब की गई? 1917 में। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए कब घोषणा की गई थी, तो 1917 में की गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से इनकार कर देते हैं कि राज्य का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि दक्षिणी भारत में तीव्र गति से विद्रोह होने लगता है और भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग उठने लगती है। हम देखते हैं आगे चल के कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसके निराकरण के लिए 1948 में, जून 1948 में एच.के.दर कमेटी, अर्थात कि जून 1948 में एच.के.दर कमेटी का गठन किया जाता है। और एच.के.दर कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसमें भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग को नकार देती है और सुझाव देती है कि नए राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। यानी कि रिपोर्ट में क्या प्रकाशित किया? जब एच.के.दर कमेटी के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग को नकार दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में तीव्र गति से और विद्रोह या आंदोलन तीव्र गति से जोर पकड़ने लगता है। और इसी के देखते हुए जेबीपी दिसंबर 1948 में जेबीपी कमेटी का गठन किया जाता है। जेबीपी कमेटी के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया।
पट्टावी सीतारामैया, ये 3 व्यक्ति इसके सदस्य थे। नाम याद रखने हैं हमें, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, शॉर्ट लिखेंगे, पट्टावी सीतारामैया। पट्टावी भाई सीतारामैया, इन 3 व्यक्तियों के समूह के द्वारा या इनकी 3 व्यक्तियों की सदस्यता में जीबीपी कमेटी का गठन किया जाता है। और विद्रोह को देखते हुए जीबीपी कमेटी के द्वारा ये स्वीकार कर लिया जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाना चाहिए। इसका प्रमुख कारण ये था कि दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि मद्रास क्षेत्र में, जो मद्रास क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मद्रास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत का तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जिस क्षेत्र में आते हैं उसे मद्रास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विशेषकर तमिलनाडु, तमिल और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए मद्रास के नाम से जाना जाता था। मद्रास क्षेत्र में हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश जो क्षेत्र था, इसका मद्रास का एक भाग था। उस क्षेत्र में रोमुला नामक व्यक्ति के द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया जाता है। और आमरण अनशन 56 दिन का होता है, लेकिन हम देखते हैं कि 57वें दिन रोमुला नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसी को देखते हुए जीबीपी कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसमें इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि मद्रास क्षेत्र से अलग कर एक नए राज्य का गठन किया जाता है, जिसका नाम आंध्र प्रदेश होता है। इसका गठन तमिल भाषा के आधार पर किया गया था, अर्थात कि इस भाषा का गठन कौन सी भाषा के आधार पर किया गया था? तमिल भाषा के आधार पर। और मद्रास के लिए 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नया गठन होता है राज्य का, और ये भारत का 13वां राज्य बनता है, 13वां राज्य। भाई हम देखें कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बनता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। भाई हम बात करें तत्कालीन जब आंध्र प्रदेश के लिए 13वां राज्य बनाया गया था, तो इसकी राजधानी नल्लौर बनाई गई। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इसकी राजधानी हैदराबाद है। उस टाइम पे इसकी राजधानी नल्लौर को बनाया गया। हम देखते हैं कि इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वह व्यक्ति कौन था जिसने तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए आमरण अनशन कर दिया था? वो था रोमुला नामक व्यक्ति। वही हम बात करें कि भारत का वह प्रथम राज्य जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया, तो वो आंध्र प्रदेश। तो इसमें हम लिख सकते हैं भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से हमारे भारत का 13वां राज्य बनता है। अब हम बात करते हैं बम्बई क्षेत्र की, अर्थात कि ये वाला क्षेत्र बम्बई क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, मुंबई क्षेत्र। और इसी में मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। और हम देखते हैं कि 1960 में गुजराती व मराठी भाषा के आधार पर 2 नवीन राज्यों का गठन होता है मुंबई क्षेत्र से। एक होता है महाराष्ट्र, जो भारत का 14वां राज्य बनता है, 14वां राज्य। एक गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य का गठन किया जाता है।
जो भारत का 15वां राज्य बनता है। इस प्रकार से भारत के 15 राज्य पूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत का 16वां राज्य नागालैंड को बनाया गया। नागालैंड भारत का कौन सा राज्य बना? 16वां राज्य। और इसके लिए असम क्षेत्र के त्वेंग सांग व नागा पहाड़ियों असम के दो क्षेत्र त्वेंसांग व नागा पहाड़ियों को मिलाकर भारत के 16वें राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम नागालैंड रखा गया। अब हम बात करते हैं भारत का 17वां और 18वां राज्य कौन सा बना। पंजाब प्रांत में तीव्र गति से मांग उठने लगी थी हिंदी भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए। और हम देखते हैं कि अकाली दल के नेता कौन? अकाली दल के नेता तारा सिंह एक हिंदी भाषा के आधार पर सूबा प्रांत या सिंह सूबा नामक राज्य का गठन करना चाहते थे। अकाली दल के जो नेता थे तारा सिंह, उनके द्वारा ये मांग रखी जाती है और उपद्रव भी किए जाते हैं कि हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब प्रांत से एक नए राज्य का गठन किया जाए, जिसका नाम सिंह सूबा रखा जाए। लेकिन हम देखते हैं 1966 में हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया जाता है, जो भारत का 17वां राज्य बनता है। हरियाणा राज्य का गठन जो भारत का 17वां राज्य बनता है। वहीं हम देखते हैं कि इसके द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश को भी बनाया जाता है, जिसका नाम हिमाचल रखा जाता है। हिमाचल राज्य बनाया जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि 1970 में हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बना दिया जाता है। इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत का 18वां राज्य कौन सा बना, तो 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। क्योंकि 1966 में जब हिंदी भाषा के आधार पर पंजाबी भाषा से अलग करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया, तब दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। हम देखते हैं कि 1970 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और ये इस प्रकार से भारत का ये 18वां राज्य बनता है। कि हम और राज्यों के गठन के बारे में जानते हैं, इससे पूर्व हमें एक बार जो हमने पढ़ा है उस पर भी नजर डालनी चाहिए कि हमारा भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो हमें याद रखना है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। इसकी तत्कालीन समय में राजधानी क्या थी? तो नल्लौर या कुन्नूर। ये भारत का कौन सा राज्य बना? 13वां राज्य बना। हमें याद रखना है कि भारत का 13वां राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। वहीं बात करें कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और रोमुलू नामक व्यक्ति ने आमरण अनशन के द्वारा जिस
राज्य की मांग के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, वह राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कौन सी भाषा के आधार पर किया गया? तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया। इस प्रकार से हमें याद रखना है। 14वां राज्य कौन सा बना? 14वां राज्य बना हमारा महाराष्ट्र। 14वां महाराष्ट्र। वही बात करें 15वां राज्य गुजरात। 16वां राज्य नागालैंड। 17वां राज्य हरियाणा। 17वां राज्य हरियाणा। वहीं साथ ही साथ 1966 में जब हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया या हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब सूबा से हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का जब गठन किया गया तो चंडीगढ़ वह हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन हम देखते हैं 1970 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी से हटाकर राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और इस प्रकार से हमारे 18वें राज्य का गठन होता है हिमाचल प्रदेश का। भाई हम बात करें 19, 20 और 21। 19वां राज्य हम देखते हैं कि उत्तर और पूर्वी क्षेत्रीय पुनर्गठन अधिनियम। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय पुनर्गठन अधिनियम 1972 के द्वारा 3 राज्यों का गठन किया जाता है। 19वां राज्य बनता है भारत का मणिपुर। 20वां राज्य बनता है भारत का त्रिपुरा। वहीं 21वां राज्य बनता है मेघालय। इस प्रकार से भारत का 21वां राज्य मेघालय बनता है, 19वां राज्य मणिपुर, 20वां राज्य त्रिपुरा। और ये कौन से अधिनियम के द्वारा बनते हैं? उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय पुनर्गठन अधिनियम 1972 के द्वारा। अब हम बात करते हैं 22वां राज्य। 22वां राज्य बनता है हमारा सिक्किम। भारत का 22वां राज्य कौन सा बनता है? सिक्किम। बाईसवां राज्य हमारा बनता है सिक्किम। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय यहाँ पर शासन कर रहे थे वंश के शासक। अर्थात कि जब भारत में सिक्किम को मिलाया गया उस समय किस वंश का या किस राजवंश का सिक्किम में शासन था? तो चौगियाल वंश के शासकों का शासन था। हम देखते हैं कि 1973 में 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत से संबंध देश बनाया गया या राज्य बनाया गया। राज्य। इस प्रकार से हम देखते हैं 1973 में 35वां संविधान संशोधन करके भारत से समृद्ध राज्य बनाया गया। किसके लिए? सिक्किम के लिए। वहीं हम देखते हैं कि 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 371 के 6 में विशेष
प्रशासनिक अधिकार देकर भारत का 22वां राज्य बनाया गया। उन्नीस में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 में इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस अनुच्छेद में? 371 के 6 में। और इसे विशेष प्रशासनिक अधिकार दिए गए और इसे भारत से समृद्ध करके और भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इसे 22वां राज्य 1977 में दिया गया, या इसे 22वें राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1977 में। तो एक बार हम इसे बिना देखे याद करने की कोशिश करें कि भारत का 22वां राज्य कौन सा बना? सिक्किम बना। उस समय यहाँ पर कौन से शासकों का या कौन से राजवंश का शासक था? तो चौगयाल वंश के शासकों का शासन था। वही हम बात करें कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारत से समृद्ध बनाकर और इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 1977 में इसे लागू कर सिक्किम के लिए भारत का 22वां राज्य बनाया गया। और अनुच्छेद 371 6 में इसे विशेष अधिकार देकर या विशेष प्रशासनिक अधिकार देकर इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से हमारा 22वां राज्य पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं 23वें राज्य की। हम बात करें भारत का 23वां, 24वां और 25वां राज्य। ये राज्य बने थे हमारे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और गोवा। गोवा पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लिए 1966 में पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि गोवा के लिए 12वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 1978 में इसके लिए राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और इस प्रकार से 1978 में 3 राज्यों का गठन होता है। 23वां राज्य मिजोरम बनता है, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य गोवा बनता है। इस प्रकार से हमारे 25 राज्य कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं 26वां, 27वां और 28वां राज्य। 36वां राज्य बनता है छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड। सन 2000 में ये कब बनते हैं? 3 राज्य, 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड, ये बनते हैं 2000 में। वहीं हम बात करें छत्तीसगढ़ को किससे अलग करके बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, मध्य प्रदेश। वहीं बात करें उत्तराखंड को किससे अलग करके बनाया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अर्थात कि उत्तर प्रदेश पहले इस प्रकार था, जो इससे इस प्रदेश को अलग करके एक नए राज्य का गठन किया गया, 27वें राज्य का, और इसका नाम रखा गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। भाई हम बात करें 28वां राज्य झारखंड बना। राज्य झारखंड, झारखंड के लिए बिहार से अलग करके बनाया गया, अर्थात कि बिहार से पृथक करके एक नए राज्य का गठन किया गया जिसका नाम झारखंड रखा गया और 28वां राज्य बना हमारा झारखंड।
झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से। बिहार। वही बात करें उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश पहले भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में प्रथम स्थान रखता था, लेकिन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जब सन 2000 में इसे अलग कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, तो ये राज्य पूर्व की तरह प्रथम स्थान न रखकर प्रथम स्थान के पायदान पर राजस्थान आ जाता है। इस प्रकार से हमारे 28 राज्य पूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं नवीन राज्य की, जो वर्तमान में भारत का सबसे नवीन राज्य है, 29वां राज्य तेलंगाना। नवीन राज्य 29वां तेलंगाना। नवीन राज्य या हम कह सकते हैं भारत का 29वां राज्य 2 जुलाई 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया। अर्थात कि भारत का नवीन राज्य कौन सा है? तेलंगाना। इसका गठन हुआ था 2 जुलाई 2014 को। अब हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा कि इसका गठन किस प्रकार से हुआ, इसमें किन किन व्यक्तियों के योगदान से किस किस ने आमरण अनशन किया, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के अधिक चांस है। क्योंकि हम बात करें कि ये भारत का नवीन राज्य है और इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे भी गए हैं, तो इसके लिए हम एक छोटा सा क्लिप और डाल देंगे जिसमें केवल और केवल तेलंगाना राज्य के बारे में बताया जाएगा कि उसने किस प्रकार से संघर्ष किया और किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों से मिलकर तेलंगाना को बनाया गया। अर्थात कि आंध्र प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र थे जिनसे मिलकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक।